हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के 3 टेंस को देख चुके हैं, जो कि था प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इस वीडियो में है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे पहचान कि कौन कौन से सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखा जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, मतलब किस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सभी प्रकार के सेंटेंस के बारे में देखेंगे। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये आपको पता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। फिर हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। फिर हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके अंदर हम एक प्रश्न पूछते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हम नहीं की बात करेंगे और साथ ही साथ एक प्रश्न पूछेंगे। शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले देखिए पहचान। देखिए, जब किसी भी वाक्य में एक मेन वर्ब हो यानी मुख्य क्रिया हो और वाक्य खत्म हो रहा हो रहा है, रहे हैं, रही है पर, और साथ में समय का सेंस हो, टाइम का सेंस हो। पहला वाक्य है वह 2 बजे से खेल रहा है। अब देखिए इस वाक्य में वो तीनों पॉइंट्स कवर हैं। वाक्य खत्म हो रहा है रहा है पर, और वाक्य में एक मेन वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है जो कि है खेलना, और वाक्य में समय का भी सेंस है 2 बजे से। इसीलिए ये वाक्य हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अगला वाक्य देखिए, वे 5 घंटे से गाना गा रहे हैं। वाक्य खत्म हुआ है रहे हैं पर, और वाक्य में एक मेन वर्ब है, और साथ ही साथ वाक्य में समय का सेंस है, टाइमिंग का सेंस है 5 घंटे से। और वाक्य देखिए, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। वे 4 घंटे से चेस खेल रहे हैं। राहुल सुबह से अभ्यास कर रहा है। ये सभी वाक्य फॉल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब देखते हैं वाक्य को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे हैज बीन या हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम लगाएंगे सीन्स या फोर। फिर उसके बाद हम लगाएंगे टाइम। अब देखिए इसमें मैंने आपको बोला हैज़ बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, कब आपको हैज़ बीन लगाना है और कब आपको हैव बीन लगाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हैज़ बीन का यूज़ करोगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैव बीन का यूज़ करोगे। अब अगर आपको नहीं पता कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं तो आप उस वीडियो को देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इंग्लिश बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अभी नहीं पता इसके बारे में तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। देखिए, जब भी सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम हो, जैसे कि संदीप, राहुल, शिवम, आर्यन, ये सभी नाम हो, तो आप लगाओगे हैज़ बीन, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैव बीन लगाओगे। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया है, लेकिन आपको उस वीडियो को भी देखना है और उस कॉन्सेप्ट को भी समझना है। फिर उसके बाद यहाँ पर था सीन्स या फोर, टाइमिंग से पहले। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सीन्स और फोर का यूज़ किया जाएगा से सेंस के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना 5 घंटे से, 5 बजे से, तो यहाँ पर ये जो से है इसके लिए हम लगाएंगे सीन्स या फोर। अब देखिए सीन्स कब लगाएं और फोर कब लगाएं। सीन्स का यूज़ किया जाएगा सर्टेन टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फोर का यूज़ किया जाएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय अवधि के लिए, या मैं बोलूँ समय अंतराल के लिए। एक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए फोर के यूज़ में। सीन्स का यूज़ हम दिन के पहर बताते वक्त भी करते हैं। दिन का पहर मतलब मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, इन सब के साथ भी हम सीन्स का यूज़ करते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है।
अब देखिए सीन्स और फोर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 9 बजे से, इस से के लिए आप सीन्स लगाओगे या फोर लगाओगे। देखिए मैंने अभी आपको बोला था सीन्स का यूज होता है निश्चित समय के लिए, एक सर्टेन टाइम के लिए। तो 9 बजे एक सर्टेन टाइम है, एक सटीक समय है, तो यहां पर हम यूज करेंगे सीन्स का। हम बोलेंगे सीन्स 9 o'clock। मार्च से, तो हम बोलेंगे सीन्स मार्च, क्योंकि मार्च भी एक सर्टेन टाइम है, एक निश्चित समय है। अब देखिए फोर का यूज किस तरह से है। यहां पर हमने बोला था 9 बजे से, तो हमने बोला सीन्स 9 o'clock। अगर मैं बोलूं 9 घंटों से, 9 आवर, 9 घंटों कुछ भी हो सकता है। सुबह 1 से लेके 10 भी हो सकता है, 2 से लेके 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय अंतराल है। तो जब इस प्रकार का सेंस हो तो हम यूज करेंगे फोर का। अगर मैं आपको बोलूं 1 हफ्ते से, 1 हफ्ता, ये एक पीरियड है, एक समय अवधि है, एक अंतराल है, तो यहां पर आप यूज करोगे फोर का। आप बोलोगे फॉर अ वीक। तो इस तरह से जब एक सटीक टाइम हो तो आप यूज करोगे सीन्स, और जब एक पीरियड ऑफ टाइम हो तो आप यूज करोगे फोर। और देखिए 1980 से, इसके लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सीन्स, सीन्स 1980, क्योंकि 1980 एक सटीक टाइम है। और अगर आपको बोलना हो 40 साल से, 1980 से 2020, तो 40 साल से, तो आप क्या बोलोगे? 440 ईयर्स। 40 साल एक अवधि है, एक समय अंतराल है। दशकों से, 4 a century, जब से तुम आए, since you came। तो इस तरह से since और for का यूज किया जाता है से सेंस के लिए। अब ट्रांसलेट करते हैं वाक्य को। अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। पहला वाक्य देखिए, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले क्या लिखा हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने लगाया हैव बीन। मैंने अभी बताया था आपको ही, शी, इट और किसी के नाम को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। तो उसी तरह यहां पर था आई, तो हमने बोला आई हैव बीन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि थी स्टडी, स्टडी के साथ आईएनजी, तो पूरा हुआ स्टडिंग। आई हैव बीन स्टडिंग। अब देखिए यहां पर था सुबह से, तो इस से के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। वे 4 घंटे से चेस खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 4 hours। वह 5 बजे से गाना गा रही है। शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 5 o'clock। वह पिछले 2 घंटे से खाना बना रही है। शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर लास्ट 2 hours। वह सुबह से उसको याद कर रहा है। He has been remembering her since morning। राहुल 3 दिन से कंप्यूटर रिपेयर कर रहा है। राहुल हैज बीन रिपेयरिंग द कंप्यूटर फॉर 3 days। 3 दिन एक निश्चित समय नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने बोला फॉर 3 days। वह काम कर रहा है जब से तुम आए। He has been working since you came। तो इस वाक्य में था जब से तुम आए, तो जब वो आया होगा वो एक निश्चित समय पर ही आया होगा। वो या तो 5 बजे आया होगा, या तो 6 बजे आया होगा, या 7 बजे आया होगा। तो ये एक निश्चित समय हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया सिंस यू केम। राहुल खेले जा रहा है जब से तुम गए। राहुल हैज बीन प्लेइंग सिंस यू वेंट। तुम एक निश्चित समय पर ही गए होगे, इसलिए हमने बोला सिंस यू वेंट। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस देखे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिस वाक्य में शब्द नहीं आएगा। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, ये वाक्य बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस की तरह है, बस यहाँ पर शब्द है नहीं। तो इस नहीं के लिए आप यूज करोगे नॉट का। अब नॉट का यूज कहाँ करोगे ये देखिए। तो पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग हैज या हैव, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सीन्स या फोर से सेंस के लिए, फिर उसके बाद टाइम।
मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हमने नॉट का यूज़ करा हैव और बीन के बीच में। वे 4 घंटे से चेस नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग चेस फॉर 4 hours। वह तब से खाना नहीं बना रही है। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस देन। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके अंदर हम एक प्रश्न पूछते हैं। क्या राहुल तब से खेल रहा है? क्या वह सुबह से सो रहा है? इन सभी के अंदर हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य को ट्रांसलेट करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है। इस वाक्य में जो हैज़ और हैव लगेगा वो सब्जेक्ट के बाहर होगा। देखिए किस तरह से, क्या वह तब से खाना बना रही है? हैज़ शी बीन कुकिंग फूड सिंस देन। जिस तरह पॉजिटिव सेंटेंस था, बस यहाँ पर एक चेंज है, वो है हैज़ को पहले लिखना, सब्जेक्ट के पहले लिखना। क्या वह तब से खाना बना रही है? हैज़ शी बीन कुकिंग फूड सिंस देन। क्या वह सुबह से सो रहा है? हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल सेम है, सिर्फ हैज़ और हैव को हमें बाहर लिखना है। क्या वे 4 घंटे से बात कर रहे हैं? हैव दे बीन टॉकिंग फॉर 4 hours। अब देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसके अंदर नहीं शब्द आएगा और वाक्य में एक प्रश्न पूछा जाएगा। वाक्य देखिए किस तरह से होंगे। क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं? क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है? तो इन सभी वाक्य में हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं और साथ ही साथ वाक्य में सेंस है नेगेटिव का। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सीन्स या फॉर से सेंस के लिए, फिर उसके बाद टाइम। ट्रांसलेट करते हैं इन सभी वाक्य को। क्या वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है? हैज़ ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। और वाक्य देखिए, क्या राहुल 1 महीने से गाना नहीं गा रहा है? हैज़ राहुल नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 month। क्या वे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं? हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले हैज़ या हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन सीन्स या फॉर, उसके बाद टाइमिंग। तो इस तरह इस वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हमने पहचान देखी, फिर सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाएगा वो देखा, फिर सभी प्रकार के वाक्य को ट्रांसलेट किया। अगर आपको ये टेंस समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जाए और आप सभी वीडियोस को देख सकें। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा।